महिला ने तो पहले पति की हत्या जुड़ी कहानी बनाई, फिर ससुर और देवरों पर इल्जाम लगाते कि उन्होंने पति की लाश भी कहीं छुपा दिया है सब मारकर। इतना ही नहीं, वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए सीधे कोर्ट पहुंच जाती है, सिर्फ फंसाने के लिए, वो भी अपने परिवार को। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने YouTube चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। एक और नई क्राइम की स्टोरी लेकर आया हूं और कोशिश करूंगा कि कहानी आप लोगों को काफी पसंद आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक बाप अपने बेटा को धूमधाम से शादी करता है गुड़िया नाम की लड़की से, जो यूपी गोंडा के देहात कोतवाली क्षेत्र की बेसिया चयन की है। शादी तो समाप्त हो जाती है, लेकिन लड़के के बाप और लड़का खुशी खुशी जिंदगी अपने फैमिली के साथ बिताने लग जाता है। लेकिन इधर बहू शुरू में तो सबको मान सम्मान और खाना बनाना खिलाना करती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया उससे बहू और बेटा बोल चाल बदलने लगा। वो अपने ससुर और देवरों को कभी खाना देती तो कभी नहीं देती और परेशान करने लगी, और इसमें उसका लड़का भी साथ देने लगा। लेकिन बाप को लग रहा था कि चलो घर का बात है, किसी को बताने से क्या मतलब है, इसीलिए बाप और उसका छोटा लड़का सब कुछ बर्दाश्त करने लगा। लेकिन धीरे धीरे गुड़िया चाल चलन और भी बिगड़ने लगा। अब यहाँ तक वो अपने ससुर और देवरों को खाना भी नहीं देती है, और वो दोनों अब खाना बनाकर खुद ही खाते हैं। और जब लड़का से बाप बोलता है तो वो भी डांट कर अपने बाप को बोल देता है। जब रामकरण और गुड़िया एक योजना बनाया, सब क्यों नहीं इन दोनों के ऊपर एक मर्डर केस का इल्जाम लगाकर जेल भेज दिया जाए, उसके बाद पूरा प्रॉपर्टी अपना हो जाएगा। और योजना के तहत इसका पति यानी रामकरण अचानक गुजरात चला जाता है मजदूरी करने। जब एक दो दिन गुजर जाता है तो ये महिला रोना धोना शुरू कर देती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। तब अगल बगल के लोग इकट्ठा होने लग जाते हैं। तब महिला बोलती है कि मेरे पति कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं बहुत कोशिश किया लेकिन कुछ उनका आता पता नहीं चलता। मुझे लगता है कि उनका बाप और छोटा वाला देवर दोनों ने मिलकर मेरे पति को जान से मार दिया है और लाश को कहीं छिपा दिया है। जब ये बात पड़ोस के लोग सुनते हैं तब उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है और सब कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो आपस में कोई बोलता है कि बाप अपने बेटों के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। तभी दूसरा बोलता है कि आज के टाइम में कुछ कहा नहीं जा सकता है, हाथ उसका बाप का। और महिला जोरों से रोती रहती है ताकि किसी को न लगे कि ये पूरी कहानी ये इतना परपंच प्रॉपर्टी के लालच में ससुर और 3 देवरों को फंसाने के लिए ऐसी साजिश रची कि पुलिस वाले भी हैरान रह गए। महिला ने तो पहले तो पति की हत्या की झूठी कहानी बनाई, फिर ससुर और देवरों पर इल्जाम लगा दिया। उन्होंने पति की लाश गायब करवा दी है। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए सीधे कोर्ट पहुंच गई थी। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र देने के बाद ससुराल जिनों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस कथित हत्या के मामले में जांच कर रही थी। हालांकि पुलिस काफी ज्यादा छानबीन करने के बावजूद भी कुछ उनके हाथ सबूत नहीं मिला। जब पुलिस अपने तरीका से पूछताछ शुरू करती है तब पता चलता है कि उसका पति गुजरात में मजदूरी करता है। ऐसे में पारिवारिक एंगल से जांच की गई तो पता चला कि प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था। इसके बाद कॉल डिटेल, मुखबिरों आदि की मदद से सभी लाइंस टीम ने खोज शुरू की। काफी मकसद के बाद पुलिस ने गुड़िया के पति रामकरण को गुजरात के कक्ष से जिंदा बरामद कर लिया। कराई से पूछताछ के बाद दोनों ने कबूल कर लिया कि उन्होंने प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के चक्कर में पूरी साजिश रची थी, क्योंकि ससुर और देवरों को जेल जाने के बाद प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाती। फिलहाल पुलिस ने पति और पत्नी दोनों के विरुद्ध 194 CRPC और 182 CRPC कार्रवाई करने हेतु रिपोर्ट माननीय न्यायालय को प्रेरित किया है।